हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसं वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणेः स्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ
शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च शूकं व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथाश्च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाश्च पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यादस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओंकार ब्रह्मतन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वात् च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावैतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ इति। ओम अथ ओम अथ ओम अथ। ब्रह्मसूत्र का षष्ठ अधिकरण आनंदमय अधिकरण।
शंकराचार्य जी ये आनंद अधिकरण के संगति देते हुए कहते हैं भाष्य। जन्माद्यस्य यतः इति आरभ्य श्रुतत्वाच्च इति एवं अन्तैः सूत्रैः याने उदाहृतानि वेदान्तवाक्यानि तेषां सर्वज्ञः सर्वशक्तिः ईश्वरः जगतः जन्मस्थितिप्रलयकारणम् इति एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वं न्यायपूर्वकं प्रतिपादितम्। आदि शंकराचार्य जी आगे जो भी कुछ कहा गया है वो संक्षेप में हमें यहाँ कहते हैं। जन्माद्य से यतः, अब देखिए वैसे तो पहला सूत्र तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, आप समझो। प्रथमा सूत्र से शास्त्र उपोद्घातत्वात् जन्मादि सूत्रमारभ्य, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा वो तो शास्त्र का उपोद्घात है, आप समझो। मुख्य सूत्र जो है वो तो जन्माद्यस्य यतः दूसरा सूत्र है। तो दूसरा सूत्र से आरंभ करके ये जो 11वां सूत्र श्रुतत्वाच्च, यहाँ तक जितने भी सूत्र जो है वो सूत्र क्या किया, सूत्र ही ये सूत्रों के द्वारा जो जो वेदांत वाक्य का उदाहरण दिया गया है, यानी उदाहृतानि, अब देखिए जितने वेदांत वाक्य का उदाहरण दिया है वो उनके द्वारा क्या प्रतिपादित किया गया है। ये 11 सूत्रों में शंकराचार्य जी कहते हैं प्रतिपादितम प्रतिपादन किया है किसका, तेषाम सर्वज्ञः सर्वशक्ति ईश्वरः। अब देखो ईश्वर को मानना एक बात है, अब देखिए, लेकिन ईश्वर जो है वो क्या, कौन है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये 11 सूत्रों में हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया है सर्वज्ञः सर्वशक्ति ईश्वरः, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। उतना ही नहीं, जगतः, ये जगत के स्थिति, जन्म स्थिति और संहार का, प्रलय का कारण है। इति एतस्य अर्थस्य, तो ये जो ईश्वर जो है, ईश्वर है, पहले तो ईश्वर जगत कारण है, ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वव्यापी है। तो ये प्रतिपादन जो है, शंकराचार्य जी कहते हैं ये प्रतिपादकत्व न्यायपूर्वकम प्रतिपादितम, शास्त्रों के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है उसी को न्यायपूर्वक माने कि पूर्णतः तर्कबद्ध रूप से ये प्रतिपादित किया गया है। अब देखिए, तो शंकर, ये वेदांत जो है, वेदांत वाक्य जो है उनका एक ही प्रयोजन है, ईश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन करना। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये 11 सूत्रों के द्वारा ये हमें स्पष्ट रूप से दर्शाया है। ब्रह्मात्मा ऐक्य भी हमें दर्शाया है। अब देखिए, तो अब जब ये दर्शाया ही है तो उसका तो अर्थ ये हो गया कि वेदांत वाक्यों के द्वारा जो प्रतिपादित करना है वो तो प्रतिपादित हो गया। अतः प्रथम अध्याय अर्थस्य समाप्तत्वात् उत्तर ग्रंथ आरंभ किम कारणम। अब देखिए, तो अब ये 6ठा अधिकरण जो हम कह रहे हैं, आनंदमय अधिकरण जो है वो 12 सूत्र से 19 सूत्र, ये 8 सूत्रों के द्वारा जो आनंदमय अधिकरण जो है, तो उनका प्रयोजन क्या है। अब जब शास्त्र में प्रतिपादित किया गया है तो उनका प्रयोजन क्या है। अब देखिए किस कारण से उनका आरंभ हो रहा है। तो शंकराचार्य जी स्वयं यहाँ हमें दर्शाते हैं कि ये 12वां सूत्र से 19 सूत्र जो है उनका आरंभ क्यों करते हैं हमारे वेद व्यास जी।
तो शंकराचार्य जी आगे कहते हैं गति सामान्य उपन्यासेन च सर्वे वेदांताः चेतन कारणवादिनः इति व्याख्यातम्। अब नहीं, गति सामान्य माने कि हमने देखा है तत्तु समन्वयात, संपूर्ण सर्व जो वेदांत वाक्य जो है उनकी गति जो है वो एक ही है, ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना, वही उनका तात्पर्य है। आप समझो, तो एक ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान के द्वारा जो मोक्ष का प्रतिपादन करना है, और चेतन कारणवादिनः इति, आप देखिए ये जगत का कारण चेतन है, जड़ प्रकृति या जड़ प्रधान या जड़ माया जो है ये जगत का कारण नहीं हो सकते, और इसीलिए वो भी हमें देखा। इक्षित अधिकरण में हमने ये स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि ये जगत का कारण जो है वो चेतन है। अब समझो, शंकराचार्य जी कहते हैं इति व्याख्यातम, वो भी व्याख्यान हो गया। तो जगत का कारण ईश्वर है, जड़ चेत प्रधान जो है, जड़ प्रकृति या माया जो है वो ये जगत का कारण नहीं है। तो प्रश्न क्या है? तो शंकराचार्य स्वयं कहते हैं अतः परस्य ग्रंथस्य किमुत्थानमिति। अब तो फिर ये परस्य, अब जो ये 12वां सूत्र जो है वो सूत्र का आरंभ करना, उत्थान करने का प्रयोजन क्या है, किमिति। आप देखिए, तो शंकराचार्य स्वयं कहते हैं उच्यते द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते। अब देखिए, जिसको हम जगत कारण ब्रह्म कहते हैं वो जगत कारण ब्रह्म जो है द्विरूपम। अब देखिए, संपूर्ण वेदांत शास्त्र में अगर हम देखते हैं, वेदांतेषु सगुण निर्गुण ब्रह्म वाक्यानां बहुलम उपलब्धेः, ये जगत कारण ब्रह्म और ये सगुण ब्रह्म है। जगत कारण ब्रह्म मानी सगुण ब्रह्म है, और निर्गुण ब्रह्म जो है जो उनका स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो हम कहते हैं। आगे हम सब देख के गए, जगत की दृष्टि से ब्रह्म में हम कारणत्व देखते हैं, लेकिन ब्रह्म के अपने स्वरूप से हम देखते हैं तो ब्रह्म किसी का कारण नहीं है। और ये जगत का कारण ब्रह्म जो कहते हैं वो भी विवर्त कारण है, स्वस्वरूप अपरित्याग है, अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही ये जगत का कारण ब्रह्म है। तो निर्गुण ब्रह्म जो है वो स्वरूप है, और जगत की दृष्टि से जगत कारण ब्रह्म जो है वो सगुण ब्रह्म है। तो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म जो है उनके अनेक वाक्य बहुलम। अब देखिए, अन्य वेदांत में अनेक प्रकार के वाक्य हमें देखने को मिलते हैं। तो जब ये सगुण ब्रह्म निरूपण करने वाले वाक्य भी है जो जगत कारण ब्रह्म दर्शाते हैं, निर्गुण ब्रह्म जो है जो किसी का कोई कार्य कारण नहीं है, धर्म अधर्म से पर जो है वो जगत कारण ब्रह्म नहीं है। अब देखो इसीलिए गीता में भी भगवान दोनों प्रकार से कहते हैं, मत्स्थानि सर्वभूतानि। अब देखिए, पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, अर्जुन ये संपूर्ण जगत मुझ में ही है, ये मेरा ऐश्वर्य है, ये मेरा सामर्थ्य है। फिर दूसरे ही श्लोक में भगवान कहते हैं न चमस्थानि भूतानि। अब देखिए, कोई भूत मुझ में नहीं है। अब देखिए, तो इस प्रकार से दोनों सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म दोनों को निरूपण करते हुए अनेक शास्त्र में अनेक मंत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर ये प्रश्न रहेगा, तत्र कस्य वाक्यस्य सगुण उपासना विधि द्वारा निर्गुणे समन्वयः। अब देखिए, तो किस वाक्य जो है जो सगुण ब्रह्म का निरूपण करते हैं, तो वो सगुण ब्रह्म का निरूपण करने वाले जो वाक्य जो है वो किसके लिए है। अब देखिए, तो शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं कि सगुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा ही हमें निर्गुण ब्रह्म का जो वाक्य है उनके साथ उनका समन्वय करना पड़ेगा। अब देखिए, तो ये सगुण ब्रह्म का जो निरूपण करने वाले जितने भी वाक्य जो है
वो वाक्य जो है उनका प्रयोजन क्या है? उपासना द्वारा। अब देखिए, तो उनका निर्गुण ब्रह्म से कैसे समन्वय करेंगे? एक सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म जो है, तो दोनों का हमें समन्वय करना पड़ेगा। कस्य वा गुण विवक्षाम विना साक्षादेव ब्रह्मणि समन्वय है। अब देखिए, तो समन्वय कहाँ करेंगे आप? सगुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का हम समन्वय करेंगे, या तो फिर कस्य वा गुण विवक्षाम बिना, किसी भी गुण की विवक्षा किए बिना, किसी भी गुण का प्रतिपादन किए बिना ही सीधे सीधे ब्रह्म में ही हम निर्गुण ब्रह्म में उनका समन्वय करेंगे। इति आकांक्षा एवं कारणम। आप देखिए, तो दोनों प्रकार के, देखो भगवत गीता में भी वही है कि दोनों प्रकार के ये सगुण और निर्गुण ब्रह्म दोनों का प्रतिपादन है। तो किसको हमें विवक्षा क्या है? विवक्षा माने कि कहने का प्रयोजन क्या है? ब्रह्म जो है वो सगुण है या निर्गुण है? देखो, यहां से ही हमें द्वैतवादी से होता है। द्वैतवादी मानते हैं कि सगुण ब्रह्म ही निरूपण का उसका प्रयोजन है। अब समझो, तो इसलिए ये शंकराचार्य जी कहते हैं कि द्विरूपम ही ब्रह्म, दो प्रकार के ब्रह्म का निरूपण वेदांत वाक्यों में किया गया है, और दोनों प्रकार के जो वाक्य जो है सगुण ब्रह्म का भी निरूपण करते हैं और निर्गुण ब्रह्म का भी निरूपण करते हैं। ऐसा वाक्य हम देखने में आते हैं। आप देखिए, तो बोले किस प्रकार के सगुण ब्रह्म का निरूपण करने वाक्य जो है वो क्या कहते हैं, और निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करने वाले हैं वो क्या कहते हैं? तो शंकराचार्य जी स्वयं आगे कहते हैं, नाम रूप विकार भेद उपाधि विशिष्टम तद विपरीतम सर्व उपाधि विवर्जितम। अब हम देख के गए, नाम रूप व्याकरवाणी बहुश्चाम प्रजा ये थी। तो ब्रह्म ने स्वयं ने ये कामना की, मैं अनेक बन जाऊं। छांदोग्य उपनिषद में कहा मैं अनेक बन जाऊं, और अनेक बनने के लिए क्या करना? नाम रूप व्याकरवाणी, अनेक प्रकार के नाम और रूप की उत्पत्ति की। अब देंगे, तो नाम रूप की उपाधि विशिष्ट ब्रह्म भी है शास्त्र में। उसी प्रकार से तद विपरीतम च, उसके विपरीत सर्व उपाधि विवर्जितम, कोई उपाधि नहीं है। अब देखिए, तो दोनों प्रकार के जो वाक्य जो है, दोनों प्रकार के वाक्य का निरूपण किया गया है। तो नाम रूपात्मक जो भेद जो है, नाम रूप जो विकार माने की उत्पत्ति, तो नाम रूप की उत्पत्ति जो है वो भी हमें दर्शाई गई है। अब समझो, और नाम रूप रहित जो सत्यम नाम अनंतम ब्रह्म है उनका भी निरूपण किया गया है। तो दोनों प्रकार का जब निरूपण किया गया है तो हमें ये स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि सगुण ब्रह्म वाक्य जो है, सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाक्य जो है उनका प्रयोजन क्या है। अब देखिए, तो शंकराचार्य जी स्वयं यहाँ वाक्य का जो है वाक्यानि उदाहरति, शंकराचार्य जी ने कहा कि अनेक प्रकार के वाक्य का उदाहरण किया गया है। तो वो वाक्य क्या है? तो स्वयं शंकराचार्य जी स्वयं यहाँ सब वाक्य जो है वाक्य का अवतरण करते हैं। यत्र हि द्वैतम इव भवति तद इतरः इतरं पश्यति यत्र तु अस्य सर्वं आत्मा एव अभूत तत्केन किं पश्येत। देखो, बहुत सुंदर वाक्य बृहदारण्यकोपनिषद का, यत्र हि द्वैतम इव भवति तद इतरं पश्यति। जब ये द्वैत नाम रूप की उत्पत्ति होती है, अनेक प्रकार के नाम रूप की जब उत्पत्ति होती है, तो जब उत्पत्ति हुई है यत्र माने कि जब अज्ञान अवस्था में ये द्वैतम इव, आप देखिए ये इव शब्द जो है ना बहुत महत्व का है। क्यों? ऐसा लग रहा है कि जैसे द्वैत सा दिखता है,
द्वैत सा दिखता है, द्वैत है नहीं। आप देखिए ब्रह्म में किसी प्रकार से द्वैत की संभावना नहीं है, एकमेव अद्वितीय। फिर भी नाम रूप की उत्पत्ति के कारण हमें ये द्वैत सा दिख रहा है। और जब ये द्वैत सा दिखता है तो इतरः इतरम पश्यति। अब देखिए अन्य अन्य को देख रहा है, आप मुझे देख रहे हैं। अब समझे, तो अन्य अन्य को देख रहा है माने कि अन्य अन्य का दर्शन कर रहा है, माने कि वो हमें द्वैत दिख रहा है। दृष्टा है, दृश्य है और दर्शन क्रिया है। ज्ञान है, ज्ञान का विषय है और ज्ञान क्रिया है। अब देखिए आप श्रवण कर रहे हैं तो श्रोता भी आप श्रोता है। अब कर्णेंद्रिय के द्वारा श्रवण कर रहे हैं और मेरे शब्द जो है वो श्रवण के विषय है। तो इस प्रकार से ये द्वैत का अनुभव सब कर रहे हैं। इतरः इतरम पश्यति। तो अज्ञान अवस्था में ये हम द्वैत देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अब समझो, तो अज्ञान अवस्था में जो हम द्वैत का अनुभव कर रहे हैं वो सही में है क्या? तो शास्त्र कहते हैं द्वैतम इव, द्वैत सा है। आप देखिए क्यों अज्ञान अवस्थायाम द्वैतम इव कल्पितम भवति। अब देखिए तो अज्ञान अवस्था में ये द्वैत है, लेकिन यत्र तु अस्य। अब देखिए यत्र माने कि जब ज्ञान अवस्था होती है और तू माने कि बिल्कुल उससे विपरीत। तू शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं? हम भी करते हैं परंतु माने क्या है? मैं मुंबई जाने वाला हूं, परंतु माने क्या है कि मुंबई न जाने का। अब देखिए उससे विपरीत है, तद विपरीतम। यत्र अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, जिसके लिए यहाँ जो कुछ भी द्वैत दर्शन जो है आत्मा अभूत, जिसके लिए सब आत्मा मात्र है। आप देखिए यत्र ज्ञान काले विदुषा सर्वम जगत आत्मा मात्रम अभूत। ज्ञान काल में ये संपूर्ण जगत जो है आत्मा मात्र है, सर्वत्र वो आत्मा का दर्शन करता है। देखो गीता में भी भगवान कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्ता। ज्ञान योग से जो युक्त जो विद्वान जो है वो आत्मा में सबको देखते हैं, सब में आत्मा का दर्शन करते हैं। आप देखिए तो सर्वत्र जब आत्मा मात्र है तत्केन किम कम पश्येत। अब देखिए कौन किसका दर्शन करता है, कौन किसके द्वारा किसका दर्शन करेगा। अब देखिए तो यहाँ श्रुति माता आक्षेप कर रही है माने कि कौन कौन करता, कौन दृष्टा है, क्या दृश्य है, कौन सी दर्शन क्रिया है, कोई है ही नहीं। आप देखिए दृष्टा भी आत्मा है, दृश्य भी आत्मा है और दर्शन क्रिया भी आत्मा है। अब देखिए कर्ता भी आत्मा है, करण भी आत्मा है। और इसीलिए कौन किसको किस प्रकार से, किस साधन से, किस प्रमाण से विषय का दर्शन करेगा। अब देखिए और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं श्रुति माता स्वयं ये दो दर्शन, एक अज्ञान अवस्था है जहां अन्य अन्य का दर्शन करते हैं, अन्य अन्य का श्रवण करता है, और ये ज्ञान काल में विद्वान जो है वो सर्वत्र आत्मा का दर्शन करता है, माने कि निरुपाधिक तत्व का दर्शन है। वहां पर द्वैत का जब दर्शन है वो सोपाधिक तत्व है, और जो एक अद्वितीय आत्मा का सर्वत्र दर्शन कर रहा है वो तो निरुपाधिक है। अब देखिए तो श्रुति माता स्वयं इस प्रकार से दो प्रकार के करते हैं, एक सोपाधिक आत्मा का दर्शन है, दूसरा निरुपाधिक तत्व का दर्शन है। और इसीलिए शंकराचार्य जी आगे स्वयं कहते हैं यत्र यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति न अन्यत् विजानाति सह सह भूमा भूमा अथ अथ यत्र अन्यत पश्यति पश्यति अन्यत् शृणोति यत् शृणोति।
अन्यत् शृणोति, अन्यत् शृणोति, अन्यद् विजानाति, अन्यद् विजानाति, तदल्पं, तदल्पं, यो वै भूमा, यो वै भूमा, तदमृतं, तदमृतं, अथ, अथ, यदल्पं, यदल्पं, तन्मर्त्यं, तन्मर्त्यं। श्रुति माता अब बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य का निरूपण किया। अब श्रुति माता स्वयं छांदोग्य उपनिषद में क्या कहती है, अब देखिए। तो छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं, वहां पर भी सगुण और निर्गुण दोनों का निरूपण है। अब समझो, यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्य शृणोति। अब देखिए, जिस ज्ञान अवस्था में वो न अन्य को देखता है न अन्य का श्रवण करता है, न अन्य विजानाति, अपने से अन्य किसी को वो जानता नहीं है। अब देखिए, माने कि जो भी श्रवण कर रहे हैं, जो दर्शन कर रहे हैं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो सब आत्मा मात्र है। अब देखिए, अब समझो, कर्णेंद्रिय से जो दर्शन क्रिया हो रही है, तो कर्णेंद्रिय के द्वारा जो श्रवण क्रिया हो रही है, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा दर्शन क्रिया हो रही है, लेकिन वो अन्य के रूप में उसको नहीं देख रहा है। अब समझे, दृष्टा भी ब्रह्म है, दर्शन क्रिया भी ब्रह्म है, और दृश्य भी ब्रह्म है, तो वो अन्य का दर्शन करता ही नहीं है। अब देखिए, सह भूमा, वो भूमा है, माने कि वो सर्वव्यापी एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। माने कि जो इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो सब में एक अद्वितीय ब्रह्म का ही वो दर्शन करता है, अन्य कोई है ही नहीं। ब्रह्मात्मा से अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से जब वो चिंतन करता है, तो वो भूमा है। भूमा माने कि जो सर्वव्यापी है। अथ, अथ माने कि अब उससे उल्टा, उससे भिन्न क्या है, यत्र अन्यत् पश्यति, जो अन्य का दर्शन कर रहा है, अपने से अन्य का दर्शन कर रहा है, अपने से अन्य का श्रवण कर रहा है, अपने से अन्य को विजानाति, अन्यत् विजानाति, अन्य को जानता है। तो दो है, एक है जो उपाधिक ब्रह्म का दर्शन कर रहा है, दूसरा जो है वो निरुपाधिक ब्रह्म का दर्शन है। तो श्रुति माता स्वयं कहती है, यो वै भूमा तदमृतम, जो ये भूमा, ये ब्रह्म जो है, ये सर्वव्यापी ब्रह्म का जो दर्शन करने वाला है, अब देखिए, वो अमृत है, माने कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो ये सर्वव्यापी ब्रह्म का दर्शन नहीं करता है, अथ तदल्पम, वो तो अल्प है। अब देखिए, दृष्टा और दृश्य अगर भिन्न है, तो दृश्य दृष्टा को मर्यादित करता है और दृष्टा दृश्य को मर्यादित करता है। कर्ता करण नहीं है, कर्ता कर्म नहीं है, कर्ता विषय। दृष्टा जो है वह दर्शन नहीं है। अब देखिए, और दर्शन क्रिया जब हो रही है, तो दर्शन क्रिया में हम आगे देखेंगे, किसी भी क्रिया जो होती है, क्रिया में कारक होते हैं, कर्ता होता है। अब देखिए, राम फलम खादति जब हम कहते हैं, तो ये खाद माने कि ये भगवान राम जो है फल खा रहे हैं, तो ये खाने की जो क्रिया है, खाने की क्रिया में अनेकता है। भगवान राम फल नहीं है और फल राम नहीं है। अब देखिए, और हस्ते न खादति, अब देखिए, तो ये हस्त जो है वो करण है, साधन है, जिसके द्वारा राम भगवान ये फल खा रहे हैं। तो कर्ता करण नहीं है, कर्ता विषय नहीं है, करण विषय नहीं है। तो यहां पर भी अनेकता है। अब देखिए, और जहां अनेकता होती है वहां अल्पता होती है। यदल्पम इसलिए कहते हैं, अथ यदल्पम। अब देखिए, अल्प माने कि मर्यादित है। तो ये जहां मर्यादा होती है, तो श्रुति माता स्वयं कहती है, यदल्पम तन्मर्त्यम, जहां अल्पता है वहां मर्त्य है, मृत्यु है। अब देखिए, जन्म मृत्यु का चक्र है वहां पर।
और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये दो प्रकार से निरूपण है, एक सोपाधिक है, एक निरूपाधिक है। उसी प्रकार से ये छांदोग्य उपनिषद में भी दर्शाया है कि जो निरूपाधिक ब्रह्म का दर्शन करता है वो जो है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन जो ये एक अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन नहीं कर रहा है वो अल्पता में बैठा है, वो मर्यादित है और उसे मृत्यु की प्राप्ति होती है, वो मर्त्य माने कि वो मरणशील है। आप देखिए, तो इस प्रकार से निर्गुण का भी जो है अथ निर्गुण उक्त अनंतरम सगुणम उच्यते, इस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म का भी निरूपण किया है और सगुण ब्रह्म का भी निरूपण किया है। अब देखिए, यत्र सगुण स्थितः द्वितीयं वेत्ति, जो सगुण में स्थित है वो द्वितीय को द्वैत का दर्शन कर रहा है और द्वैत का दर्शन कर रहा है और इसलिए वहां अल्पता है। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो सगुण का दर्शन करने वाला है और एक निर्गुण का दर्शन करने वाला है, तो सगुण ब्रह्म का भी निरूपण है, निर्गुण ब्रह्म का भी निरूपण है। उसी प्रकार से तैत्तिरीय आरण्यक में भी ये वाक्य है जो शंकराचार्य जी यहाँ उनका उदाहरण देते हैं। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन् यदास्ते अब तैत्तिरीय आरण्यक में इस प्रकार से सगुण ब्रह्म का निरूपण किया गया है। वो सगुण ब्रह्म का निरूपण करते हुए कहते हैं धीरः माने विवेकी। जब भी शास्त्र में धीरः शब्द का प्रयोग होता है तो धीर का मतलब इनका अर्थ ये नहीं करना है कि वो दो बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे भोजन ग्रहण कर रहा है, ऐसा नहीं। धीरः माने कि विवेकी है। आप देखिए, गीता में भगवान युक्त शब्द का प्रयोग करते हैं, शास्त्र में धीर शब्द का प्रयोग है। धीर माने कि जो शांत है, विवेकी है, वैराग्यवान है। वो धीर जो है वो क्या करता है? सर्वाणि रूपाणि विचित्य। अब देखिए, धीरः परमात्मा एव सर्वाणि रूपाणि विचित्य सृष्ट्वा। ये परमात्मा जो है उन्होंने ये सर्वनाम रूप की उत्पत्ति की है। सर्वाणि रूपाणि जब कहते हैं तो रूप के साथ नाम ही आ जाता है। आप देखिए, नामानि च कृत्वा, अनेक प्रकार के नाम रूप की उत्पत्ति करके नामानि कृत्वा। आप देखिए, अभिवदन। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम रूप की उत्पत्ति जो है परमात्मा ने कर दी है। बुद्ध्यादो प्रविश्य जीव संज्ञ व्यवहारन यह वर्तते सह सगुणः। अब देखिए, अभिवदन यदास्ते माने कि ये संपूर्ण जगत में नाम और रूप के द्वारा स्वयं ही व्यवहार का। अभिवदन माने कि नामानि कृत्वा अभिवदन। अभिवदन माने बोलता है माने कि ये व्यवहार कर रहा है। अब देखिए, तो परमात्मा स्वयं नाम रूप की उत्पत्ति करते हैं, स्वयं भी नाम रूप में जीव के रूप में प्रवेश करते हैं। अब हमने देखा आगे, अब देखो, अनेन जीवेन अनुप्रविश्य, छांदोग्य उपनिषद में हमने देखा जीव के रूप में वो ये संपूर्ण उपाधि में प्रवेश करते हैं और फिर ये जगत में व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सगुण परमात्मा जो है जगत की उत्पत्ति करते हैं और यही परमात्मा जीव के रूप में इस संपूर्ण जगत के साथ व्यवहार कर रहे हैं। फिर आगे शंकराचार्य जी कहते हैं उसी प्रकार से ये सगुण ब्रह्म जो है वो निर्गुण ब्रह्म जो है उनका भी निरूपण है। तो जो सगुण ब्रह्म जो है तम निर्गुणत्वेन विद्वान अपि अमृतः भवति, वही जो सगुण ब्रह्म है उन ब्रह्म को जब निर्गुण ब्रह्म के रूप में वो जान लेते हैं तो उसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद में तैत्तिरीय आरण्यक में भी सगुण ब्रह्म का भी निरूपण है, निर्गुण ब्रह्म का भी निरूपण है। अब देखिए, अब आगे श्वेताश्वतर उपनिषद का शंकराचार्य जी यहाँ पर अवतरण करते हैं।
निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनं निरवध्यं निरञ्जनम् अमृतस्य परं सेतुम् अमृतस्य परं सेतुं दग्ध इन्धनमिव इव अनलं दग्ध इन्धनम इव अनलम। अब श्वेताश्वेतर उपनिषद में ये निर्गुण ब्रह्म का निरूपण है। अब देखिए, निष्कलः निर्गतः कलाः अंशां यस्मात् तत् निष्कलम। कला मानी अंश है। प्रश्न उपनिषद में षोडश कल पुरुष जो है उनका निरूपण है। तो ये जो कला जो है, अंश जो है, तो ब्रह्म क्या है? निष्कलम। ब्रह्म में कोई कला, कोई अंश नहीं है, मानी कि ब्रह्म निरवयव है, सर्वव्यापी है। निष्क्रियम, ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है। आप देखिए, ब्रह्म अकर्ता अभोक्ता है, किसी प्रकार से ब्रह्म में कोई क्रिया हो नहीं रही है। शांतम, जहाँ क्रिया है, जहाँ नाम रूप है, जहाँ कला है, वहां पर विक्षेप की संभावना है। जो निष्कल है, निरवयव है, निष्क्रिय है, तो वहां किसी प्रकार से भी अशांति की संभावना नहीं है और विक्षेप की संभावना नहीं है। और इसलिए ब्रह्म क्या है? शांतम। उतना ही नहीं, निरवध्यम। निरवध्य माने कि किसी प्रकार से भी रागादि दोष शून्यम। जीव में अनेक प्रकार के राग द्वेष है, अनेक प्रकार के कर्म है, विक्षेप है। ब्रह्म जो है वो किसी प्रकार के दोष रहित है, निरवध्यम। कोई दोष नहीं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। सर्व प्रकार के दोष रहित ब्रह्म है। आप समझे? उतना ही नहीं, निरंजनम। अंजनम मूलतम असंबंध धर्मादिकम वा मूलतम। देखो बहुत सुंदर है। शांत है, कोई सात्विक गुण भी नहीं है। निष्क्रिय है, राजसिक गुण भी नहीं। निरवध्यम निरंजनम, कोई दोष नहीं है। कोई रज, रज माने कि वो मल जो इसको कहते हैं, तो किसी प्रकार के भी मल रहित, किसी प्रकार के पाप रहित जो है। क्योंकि निरवध्य में हम राग देश आदि दोष का छोड़ दिया है। तो अब जब निरंजन कहते हैं, रज जो है, मलिनता जो है, मलिनता क्या है? धर्मादिकम वा। अब देखिए, धर्मादि के द्वारा पुण्य अपुण्य जो है, पाप पुण्य रहित है। हमने आगे देखा, पुण्य पाप है रहित है। आप देखो, ब्रह्म में न पुण्य है न पाप है। धर्मादिक जो है, धर्म से उत्पन्न होने वाले ये सर्व प्रकार के जो पाप है, पुण्य है, वो सर्व के रहित, प्राप पुण्य शून्यम निरंजनम। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं सगुण ब्रह्म का भी निरूपण वेदांत वाक्य में देखने को मिलता है, निर्गुण ब्रह्म का भी है। अब देखो, ब्रह्म में न कोई क्रिया है, न कोई कला है, न कोई राग द्वेष आदि दोष है, न किसी प्रकार से भी कोई रज है, मलिनता है। और वो ब्रह्म है क्या? अमृतस्य परम सेतुम। वो ब्रह्म जो है वो अमृत का सेतु है। सेतु का अर्थ क्या होता है? आप समझो, सेतु किसके लिए होता है? हम नदी के इस पार हैं, उस पार अगर हमें जाना है तो हमें सेतु की आवश्यकता है। पुल सेतु से ही, जिस प्रकार से राम भगवान जो है वो इस भारत वर्ष से उस लंका में गए सेतु के द्वारा, राम सेतु के द्वारा। तो ये ब्रह्म जो है वो क्या है? अमृतस्य परम सेतुम। अमृतत्व की अगर हमें प्राप्ति करनी है, जन्म मृत्यु से हमें मुक्त होना है, तो ये परमात्मा ब्रह्म जो है वो सेतु है, क्योंकि उनके ज्ञान के द्वारा ही हमें ये मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोले ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? मोक्ष उत्कृष्ट परम माने कि उत्कृष्ट जो मोक्ष जो है वो प्राप्त करने का जो है
लेकिन वो कैसे होगा? दग्ध ईंधनम इव अनलम। अब देखिए, जब तक हमारे खाते में कर्म पड़े हुए हैं, आप समझो, तब तक मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कर्म है, देखो इसीलिए आगे सब आएगा, ये आगे ब्रह्म सूत्र में ये सब आएगा कि जब हम कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति, तो मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? हमारे खाते में कर्म पड़े हुए हैं, संचित कर्म है। ये जो प्रारब्ध कर्म है, वो प्रारब्ध कर्म तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन संचित कर्म है, उसका क्या? अब देखिए, जब तक ये संचित कर्म पड़े हुए हैं, जब तक ये राग द्वेष आदि दोष है, तब तक ये मोक्ष की कोई संभावना नहीं है। अब समझे? और इसीलिए श्रुति माता स्वयं कहती है दग्ध, आप देखो, अनलम इव ईंधनम, ईंधन है जिस प्रकार से अनल है, अग्नि जो है सर्व ईंधन को दग्ध कर देता है। देखो गीता में इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा ये ज्ञान रूपी जो अग्नि जो है, वो ज्ञान रूपी अग्नि है, वो सर्व कर्म को भस्म कर देते हैं। तो जब तक ये ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा हमारे कर्म भस्म नहीं होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। और इसलिए यहाँ श्रुति माता स्वयं कहती है, अब देखिए, यथा दग्धेन ईंधनः नलः शाम्यति। अब देखिए, जिस प्रकार से सर्व प्रकार के ईंधन जो है दग्ध हो जाते हैं, तो अनल अग्नि भी स्वयं में शांत हो जाता है। देखो अभी ही होलिका दहन गया, तो होलिका दहन जब हम करते हैं, तो जब तक ईंधन है तब तक वहां अग्नि है। जब ईंधन समाप्त हो जाता है, ईंधन भस्म हो जाता है, तो अग्नि स्वयं में क्या हो जाती? शांत हो जाती। अग्नि स्वयं शांत है। तम इव अविद्याम तज्ज दग्ध्वा प्रशांतम निर्गुणम आत्मानम विद्यात्। अब देखो उसी प्रकार से जब ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा अविद्या और अविद्या जन्य सब प्रकार के जो दोष जो है, कर्म जो है, राग द्वेष है, सबका नाश, वो सब तो दग्ध हो जाते हैं, और जो रहता है वो क्या है? निर्गुणम ब्रह्म। आप देखिए, और इसीलिए दग्ध ईंधनम इव अनलम। अब देखिए, अनलः, और इसीलिए जब तक हमारे अविद्या है, अविद्या के कारण आगे हम देखेंगे अविद्या काम कर्म, जब तक अविद्या देवी बैठी है तब तक कामना भी है, कामना है तो कर्म है, कर्म है तो फिर क्या होता है? जन्म मृत्यु का चक्र रहेगा। अब देखिए, तो इस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो भी शास्त्र स्वयं दर्शाते हैं, आप समझो। तो इस प्रकार से ये जो वाक्य जो है कि सगुण ब्रह्म का भी निरूपण करते हैं, और वही कहते हैं तत्संपूर्णम निर्गुणम सगुणात् अन्यदिति। अब देखिए, तो हम इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये तो दो अलग है। अब देखिए, सगुण ब्रह्म का भी निरूपण करते हैं, निर्गुण ब्रह्म का भी निरूपण है, और निर्गुण ब्रह्म के निरूपण के द्वारा कहते हैं जब इस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देखिए, उतना ही नहीं, आगे शंकराचार्य जी कहते हैं अब देखिए, नेति 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 अस्थूलम अनणु अस्थूलम अनणु न्यूनम न्यूनम अन्यत अन्यत स्थानं स्थानं संपूर्णं संपूर्णं अन्यत अन्यत इति च एवं एवं सहस्रशः सहस्रशः विद्या अविद्या विद्या अविद्या विषयभेदेन विषयभेदेन ब्रह्मणः ब्रह्मणः द्विरूपतां द्विरूपतां दर्शयन्ति वाक्यानि दर्शयन्ति वाक्यानि। शंकराचार्य जी कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में नेति नेति थी,
न इति। आप देखिए, आगे हम देख के गए सब कि आत्मा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इस प्रकार से भी शास्त्र निरूपण करते हैं। स्थूलादि द्वैत शून्यम, किसी प्रकार से स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं है, जागृत अवस्था नहीं है, स्वप्न अवस्था नहीं है, सुषुप्ति अवस्था नहीं है। अब देखिए, तो उस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करते हैं। उसी प्रकार से अस्थूलम अनणु, आप देखा, अस्थूलम वो महान भी नहीं है, वो अणु सूक्ष्म भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, दूर भी नहीं है, समीप भी नहीं है। न्यूनम, अब देख, वो न्यून है मानी कि अल्प भी नहीं है। अब देखिए, अत्यस्थानम संपूर्णम अन्यथा, अब देखिए ये सब जो है न्यून भी, एक स्थान न्यून भी नहीं है, अन्य स्थान संपूर्ण। अब देखिए, तो इस प्रकार से हम न्यूनता माने कि इस प्रकार से हम अल्पता भी, द्वैत स्थानम न्यूनम अल्पम सगुण रूपम। अब देखिए, निर्गुणात अन्यत, न्यूनम अन्यत, तो इस प्रकार से गुण सहित जो है वो अल्प जो है, सगुण जो है, द्वैत रूप जो है, वो ब्रह्म का भी हम दर्शन करते हैं। उसी प्रकार से संपूर्णम अन्यत, अब देखिए पूर्णता का भी दर्शन करते हैं। संपूर्णम निर्गुणम सगुणात अन्यत इति। स्थूलम, अब देखिए, न्यूनम अन्यत स्थानम संपूर्णम अन्यत इति। अब देखिए दोनों है, सगुण रूप जो है वो अन्यत है, निर्गुण से भिन्न है, और निर्गुण जो है वह संपूर्ण जो है, जो पूर्ण ब्रह्म जो है वो अन्यत है। तो इस प्रकार से श्रुति माता ही दर्शाती है। आप देखिए, तो सगुण ब्रह्म भी है, निर्गुण ब्रह्म है, दोनों है। एकम द्विरूपम विरुद्धम इति। आप देखिए, तो एक ही ब्रह्म है, वो ब्रह्म में सगुण ब्रह्म भी है, निर्गुण ब्रह्म भी। ये दो प्रकार से जो विरुद्ध बात हो रही है, तो हम उसका समन्वय करने की आवश्यकता है हमें। आप देखिए, भले हमने ये 11 सूत्र में निरूपण कर दिया है, लेकिन फिर भी वेदांत के ऐसे अनेक वाक्य जो हैं जिसका समन्वय करने की आवश्यकता है हमें। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से, दो प्रकार से श्रुति माता स्वयं ही कह रही है, न्यूनम अन्यत स्थानम संपूर्णम अन्यत इति च। अब देखिए, तो जो पूर्ण निर्गुण ब्रह्म है और जो सगुण ब्रह्म है, तो सगुण ब्रह्म निर्गुण अन्यत है, और निर्गुण ब्रह्म जो है वो सगुण ब्रह्म से अन्यत है। अब देखिए, अल्पम सगुणम रूपम निर्गुणात अन्यत तथा संपूर्णम निर्गुणम सगुणात अन्यत। अब देखिए, तो श्रुति माता स्वयं ये अन्यत शब्द के द्वारा हमें ये दर्शाती है। तो अब ये सब वाक्य जो है उनका समन्वय करने की भी आवश्यकता है। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य आगे स्वयं कहते हैं, तत्र तत्र विद्या, हम अविद्या अवस्थायाम ब्रह्मणः उपास्य उपासकादिलक्षणः उपास्य उपासकादिलक्षणः सर्वः व्यवहारः अविद्या अवस्थायाम। जब अविद्या अवस्था होती है तो अविद्या अवस्था में ये ब्रह्म का जो है उपास्य उपासकादि लक्षण है। ब्रह्म उपास्य है और ये अल्प जीव जो है वो उपासक है, और ये ब्रह्म की उपासना के द्वारा ही उसे विशेष प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तो जीव जो है वो उपासक है, उपासना करने वाला है। वो ब्रह्म का विराट के रूप में, कृष्ण के रूप में, ना राम के रूप में, जगत के रूप में, हिरण्यगर्भ के रूप में अनेक प्रकार से वो ब्रह्म की उपासना करता है। और इसीलिए सर्वः व्यवहार है। अब देख, ये उपास्य उपासक ही नहीं, आप समझो, हम जो यह जगत में अनुभव करते हैं, ये जगत में व्यवहार, सर्वः व्यवहार, आप समझो, सर्वः व्यवहार माने कि ये दृष्टा दृश्य का जो व्यवहार है, श्रोता श्रवण का व्यवहार जो है,
अब देखिए, माता है, पुत्र है, पिता है, सब परिवार है, समाज है, जगत है। अब देखिए सर्व प्रकार का द्वैत व्यवहार हो ही रहा है, आप समझो। तो सर्व प्रकार का व्यवहार जो हो रहा है, तो इस प्रकार से उपास्यम सगुणम कल्पितम इति विरोध है। क्यों? अब अविद्या अवस्था में जो है ये सगुण ब्रह्म का व्यवहार हम देख रहे हैं, देख रहे नहीं, कर रहे हैं। आप समझो ठीक से, हम ये द्वैत में ही व्यवहार कर रहे हैं। लौकिक व्यवहार हो, वैदिक व्यवहार हो, सामाजिक व्यवहार हो, किसी प्रकार का भी जो है, सब प्रकार का व्यवहार द्वैत अवस्था में ही है। अब देखिए, तो ये सर्व व्यवहार का जो अनुभव हम कर रहे हैं, तो उनका भी तो कोई स्थान होगा ना। अब देखिए, और इसीलिए ये अविद्यावस्था में हम जो व्यवहार कर रहे हैं, और उससे तत्र अविद्या विषयम विवृणोति। तो बोले कि किस प्रकार से ये व्यवहार हो रहा है, तो शंकराचार्य स्वयं ये जो हमें द्वैत में रहकर ये द्वैत अवस्था में जो हम व्यवहार करते हैं उसका ही विवरण आगे शंकराचार्य स्वयं कहते हैं। अब समझो, तत्र तत्र कानिचित कानिचित ब्रह्मणः ब्रह्मणः उपासनानि उपासनानि अभ्युदय अर्थानि अभ्युदय अर्थानि कानिचित कानिचित क्रममुक्ति अर्थानि क्रममुक्ति अर्थानि कानिचित कानिचित कर्म समृद्धि अर्थानि कर्म समृद्धि अर्थानि। बोले ये सगुण ब्रह्म की जो उपासना जो है, वो उपासना में अनेकता है। अब देखिए, शंकराचार्य जी जो है हमारा व्यावहारिक द्वैत है, उनकी तो चर्चा करते ही नहीं है। आप समझो, ये सर्व व्यवहार जो है, व्यवहार में हमारा जो ये लौकिक जो व्यवहार जो है, वो लौकिक व्यवहार की शंकराचार्य जी बात ही नहीं करते। अब समझो, तो बोले लौकिक व्यवहार की बात शंकराचार्य जी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम ये ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो लौकिक व्यवहार में तो हमने वैराग्य कर दिया है, उससे हमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन वैदिक व्यवहार जो है, वेद जो हमें कह रहे हैं, वेद स्वयं में ही हमें सगुण ब्रह्म की उपासना दर्शाते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि वेद स्वयं में जो हमें द्वैत दर्शाते हैं, सगुण ब्रह्म की उपासना दर्शाते हैं। तो ये सगुण ब्रह्म की जो उपासना वेद दर्शाते हैं, वो 3 प्रकार के प्रयोजन से है। आप समझो, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये कानिचित ब्रह्मणः उपासनानि अभ्युदयार्थानि। अब शास्त्र में हम जो कहते हैं ना, 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष जो है उसे निश्रेय से कहते हैं, श्रेय है, कल्याण है। और धर्म अर्थ काम जो है उसे अभ्युदय कहते हैं। हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, हमारे जीवन को अति अभ्युदय जो है माने कि समृद्ध करने के लिए जो है, उसे अभ्युदय कहते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये ब्रह्मणः उपासना, ब्रह्म की जो उपासनाएं जो दी गई है, ये उपासना जो है उसमें अनेक प्रकार की उपासना ऐसी है जो हमें अभ्युदय के लिए है। हमारे जीवन में हम अधिक अर्थ और काम की प्राप्ति कर सके, हमारे जीवन में अधिक धर्मता आ जाए, उनके लिए ये अनेक प्रकार की उपासना श्रुति माता स्वयं दर्शाती है। तो ये जो हमें उपासना श्रुति माता दर्शाती है, वो उनका प्रयोजन अभ्युदय भी हो सकता है। कानिचित, कई उपासनाएं ऐसी हैं जो उपासनाएं हमें क्रम मुक्ति अर्थानी, क्रम मुक्ति माने कि यहाँ हम जब करते हैं तो यहाँ ये उपासना के द्वारा हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो ब्रह्मलोक में हमें मोक्ष, ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब समझो, तो
कहीं ब्रह्म जो उपासना जो है वो उपासना का फल ये अर्थ काम भी हो सकता है, और कई उपासना ऐसी है जो हमें ब्रह्म लोक में ले जाती है और क्रम से हमें वहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप समझो। और इसीलिए चित्त ऐकाग्र द्वारा ज्ञानम मुख्यम फलमिति। अब देखिए के कानिचित कर्म समृद्धि अर्थानी, कहीं जो उपासना जो है वो कर्म को समृद्ध करने के माने कर्मांग के रूप में उपासना होती है। आगे हमने देखा था कि जब यज्ञ जब हम करते हैं तो जिस देवता का यज्ञ हो रहा है वो देवता का ध्यान भी हमें करना है, वो देवता की उपासना भी हमें करनी है। तो हमारे कर्म को समृद्ध करने के लिए भी ये हो सकता है। उपास्ति नाम कामाचारादि अभ्युदय फलम देह दहरादि उपास्ति नाम कर्म मुक्ति ही। अनेक प्रकार के जो उपासना जो है वो हमें अभ्युदय का फल देते हैं, और दहरादि जो उपासना जो है शास्त्र में अनेक प्रकार की उपासना है। अहंग्रह उपासना है, दहरादि उपासना है। तो दहरादि उपासना जो है हमें कर्म मुक्ति देती है। अब देखिए, और उद्गीतादि ध्यान से कर्म समृद्धि ही फलमिति भेद है। तो उपासना में ये भेद होता है। उद्गीत छांदोग्य उपनिषद में प्रथम अध्याय में जो है वो उद्गीत आदि जो अनेक प्रकार की जो उपासना ध्यान दर्शाया है, वो ध्यान किसके लिए है? हमारे जो हम जो यज्ञ कर्म कर रहे हैं वो यज्ञ कर्म को समृद्ध करने के लिए है। वहाँ श्रुति माता स्वयं कहती है कि यज्ञ कर्म मात्र करने से जो पुण्य उत्पन्न होता है उनके उससे भी अधिक जब उपासना देवता की उपासना के सहित जब हम यज्ञ कर्म करते हैं तो उनका जो फल होता है वो अनेक गुना होता है। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो कर्म उपासना है उनका प्रयोजन तो अनेक है। ध्यानानां मानसत्वात् ज्ञानांतरंगत्वाच्च ज्ञान कांडे विधानमिति भावः। अब तो बोले कि ये उपासना जो श्रुति माता है वेद वाक्य वेदांत वाक्य में देखने को मिल रहा है, तो बोले यहाँ क्यों है? अब देखिए क्यों ध्यान जो है वो तो मानस कर्म है, वो कर्म कांड में होने चाहिए। अब देखिए कर्म कांड में कर्म की बात होती है, तो ये वेदांत वाक्य है। वेदांत वाक्य है माने कि छांदोग्य आदि उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में अनेक प्रकार की उपासनाएं दर्शाई है। अब ये उपासना जो है मानस है, तो क्यों है ये? अब देखिए ज्ञानांतरंगत्वाच्च ज्ञान कांडे विधानमिति भावः। अब हमारे ज्ञान को जो है अति ज्ञान कांड में उनका विधान इसलिए है क्योंकि वो ज्ञान के अंतरंग साधन है। आप समझो, देखो इसलिए मैं कहती हूँ आप श्रवण कर रहे हैं वो एक बात है, आप भक्ति करो, भगवान के जप करो, ध्यान करो। अब देखो जब हम ध्यान करेंगे तभी तो चैत्त ऐकाग्र द्वारा ज्ञानम मुख्यम। अब देखो हमारे चित्त में एकाग्रता आएगी, ईश्वर चिंतन से हमारे मन में शुद्धि होगी। जब तक ये मल और विक्षेप की निवृत्ति नहीं होती है ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। और इसीलिए श्रुति माता ज्ञान के अंतरंग साधन के रूप में ही ये वेदांत वाक्य में हमें उपासना भी देखने को मिलती है। उनका कोई प्रयोजन नहीं है ऐसा नहीं है, आप समझो, क्योंकि ये ज्ञान का ही अंतरंग साधन है। उपासना के द्वारा ही जिसको गीता में भी कहते हैं कि ये ध्यान किसके लिए है? आत्मशुद्ध है। ये 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं ये ध्यान के द्वारा ही हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, हमारे अंतःकरण शांत हो जाता है, प्रशांत चेतसः। अब तो इस प्रकार से हमारे चित्त को शांत करने के लिए, हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए श्रुति माता स्वयं में वेदांत के अंतर्गत ही, उपनिषद के अंतर्गत ही अनेक प्रकार की उपासना दर्शाती है। वो उपासना के द्वारा ही हमें ये निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये अनेक प्रकार के उपासना हमें शास्त्र दर्शाते हैं। आगे तेषां गुण विशेष उपाधि भेदेन भेदः। अब देखिए
शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये ब्रह्म के अनेक प्रकार के गुण या अनेक प्रकार की विशेषता की दृष्टि से ये जो उपासना है उनमें अनेक प्रकार के उपाधि भेदेन भेदः उपास्य ब्रह्मणः एकत्वात्। ब्रह्म तो एक अद्वितीय ही है, लेकिन ब्रह्म की उपाधि अनेक है, अनेक प्रकार की महत तत्व है, अहं तत्व है। अब देखिए, तो ब्रह्म के उपाधि भेद से ही ये अनेक प्रकार की उपासना हमें देखने को मिल रही है। तो ये तो सगुण निर्गुण ब्रह्म मात्र नहीं है, सगुण ब्रह्म में भी उनकी विशेषता है। आप देखिए, गुण विशेष उपाधि भेदेन, तो ब्रह्म की अनेक प्रकार की उपाधि है और उपाधि भेद से ही अनेक प्रकार की उपासना देखने को मिलती है। तो सगुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म में अनेकता है, अनेक प्रकार की उपाधि है, उपाधि की दृष्टि से अनेक प्रकार की उपासना है और अनेक प्रकार की उपासना से अनेक प्रकार के फल प्रयोजन की भी सिद्धि होती है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं इस प्रकार से वेदांत वाक्य में सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म का भी निरूपण है, सगुण ब्रह्म की उपाधि के दृष्टि से अनेक प्रकार की उपासना वो भी हमें देखने को मिलती है। तो ये जो विरोध जो हम देख रहे हैं उनका समन्वय करने की आवश्यकता है और उनकी दृष्टि से ये छठा जो ये षष्ठ अधिकरण है उनका आरंभ हो रहा है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि